हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल का लेक्चर 1 लिया था। आज लेक्चर 2 पे आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी स्टडी करा था। इन लेक्चर 1 वी स्टडीड टू कैलकुलेट velocity of particle at any time t। किसी टाइम t पे आप पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लेते, ठीक है ना। टू कैलकुलेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, सॉल्व एक्स एंड वाई डायरेक्शन सेपरेटली। एक्स और वाई डायरेक्शन को हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे। एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन जिसे हम हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं, वाई डायरेक्शन जिसे हम वर्टिकल कह रहे हैं, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये बात समझनी है आपको कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन हो गया हॉरिजॉन्टल और ये वाई डायरेक्शन हो गया वर्टिकल, ठीक है। एक पार्टिकल को आपने यू स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया, राइट। नाउ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी मोमेंट पे उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, ठीक है। आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, ठीक है। अब देखो एक्स डायरेक्शन में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है यू कॉस थीटा इंटू टी, बट एक्सेलेरेशन इज ज़ीरो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ज़ीरो है, ठीक है। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गई, पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ गया यू कॉस थीटा इंटू। वाई डायरेक्शन में निकालते हैं यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो u साइन थीटा वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब x की वैल्यू हमने पुट कर दी ऊपर से, u कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, देखो a particle is projected with speed 100 meter per second at angle 53 degree with horizontal, upward, ठीक है। Calculate position vector of the particle, position vector of particle at time t is equal to 3.5 सेकेंड। हमने कहा भाई पार्टिकल को हमने u स्पीड से थ्रो किया थीटा एंगल पे, और पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है t इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड पे। सो ux निकाल लेते हैं, ux into 2 is that x component, that is u cos theta into t, और ये आ गया हमारे पास x कंपोनेंट की बात करो तो x कंपोनेंट कितना हो गया 100 cos 53 डिग्री, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल ली हमने।
अब 60 इंटू 3.5 सीधा ही देगा मुझे डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल वेलोसिटी 100 साइन 53 डिग्री, दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो एक्स कॉम्पोनेंट मेरे पास आ गया 60 इंटू 3.5, दैट इज 210 मीटर पर सेकेंड, मीटर 210 मीटर। एंड वाई कॉम्पोनेंट आ गया u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। एक्स डायरेक्शन की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 80 है, 80 इंटू 3.5 माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसे माइनस लिया है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखोगे, ठीक है। इसे हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गई 218.75 मीटर। इसका मतलब पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स की वैल्यू है 210 आई कैप प्लस वाई कॉम्पोनेंट इज 218.75 जे कॉम्पोनेंट। तो इस तरीके से आप इसकी पोजीशन वेक्टर किसी भी टाइम टी पे निकाल सकते हो, ये बात ध्यान रहे। तो इस तरीके से हम पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर u cos थीटा टी एंड y कॉम्पोनेंट u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हम लोग किसी टाइम पे निकाल सकते हैं। अब देखो ये जो इक्वेशन आए हैं फ्रॉम द अबव टू इक्वेशन, इफ वी eliminate time variable, if we eliminate time variable, we can calculate equation of motion of particle। पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। इसे हम ट्रैजेक्टरी ऑफ पार्टिकल कहते हैं। जो पाथ होता है वो कहलाता है ट्रैजेक्टरी, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है, पार्टिकल। तो ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करने के लिए आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकता है, आप इसे ध्यान से देखें। पहले इक्वेशन से आप टी निकाल लो, दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। कैलकुलेट टी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1। सो टी की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। पुट टी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग इस वैल्यू को पुट कर दें तो y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। टी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे हम ऊपर वाले इक्वेशन से। राइट, और इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। सो इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, राइट। सो आई विल गेट द इक्वेशन एक्स tan थीटा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन हो गया। देखो यहाँ पे इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। above equation is called equation of trajectory, trajectory of particle, right। its nature is like y is equal to ax minus bx square. So
वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। ए इज इक्वल टू tan थीटा और बी की वैल्यू हो गई g/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, और ये ए और बी कांस्टेंट हो गए। ठीक है, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन नेचर। it is called पैराबोला। जब इसे आप ड्रॉ करोगे तो एक पैराबोलिक इक्वेशन मिलेगा, मीन्स पार्टिकल विल परफॉर्म पैराबोलिक मोशन। ठीक है, पार्टिकल विल परफॉर्म पैराबोलिक मोशन। अब देखो साइन 2 थीटा की वैल्यू आप लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो साइन 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा ऑल्सो, राइट, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के इक्वल होती है। मीन्स एट एंगल थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट, range of the particle will be same, range of the particle will be same। ठीक है, अब देखो इट मीन्स फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 10 डिग्री के लिए 80 डिग्री के लिए सेम रेंज होगा, 20 डिग्री 70 के लिए सेम रेंज होगा। रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर 45 डिग्री। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे रेंज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, राइट। 45 डिग्री पे रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद फिर से डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा तो 1 हो गया, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। एट 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम। ठीक है, देखो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए मैं रेंज दिखा रहा हूँ। 0 से लेकर के 45 तक ये इंक्रीज़ कर रही है। 45 डिग्री पे ये मैक्सिमम हो गई, उसके बाद डिक्रीज़ होनी शुरू हो रही है, राइट। यही बात आपको समझनी है। ठीक है, इस तरीके से पहले इंक्रीज़ कर रही थी, 45 पे मैक्सिमम हो गई और फिर वो डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है रेंज बढ़ती जा रही है। इंक्रीज थीटा, रेंज इंक्रीजेस, और 45 डिग्री के बाद फिर से वो डिक्रीज होनी शुरू होती है, राइट। एट 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं।